औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम नाज़रीन किराम का हमारे चैनल सदात टीवी नेटवर्क पर इस्तकबाल है। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है दुआ। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग हर नमाज के बाद खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, और ख़ासकर उस वक्त जब हम किसी बीमारी में या किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हम खुदा से दुआएं करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पाती हैं, रद्द हो जाती हैं। देखिए, ऐसी हालत में कि जब हमारी दुआ कबूल ना हो तो हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रोज़े महशर होगा, जब उन लोगों को उनकी दुआओं का सिला दिया जाएगा कि जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई थीं, तो उस वक्त हर इंसान ये कहेगा कि काश कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई होती। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि उनका कितना अज्र मिलेगा। आगे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी दुआ आप लोग करें तो उस ज़बान से करें कि जिस ज़बान से आपने कोई गुनाह न किया हो। एक शख्स उठा और उठने के बाद कहता है, मौला हम ऐसी ज़बान कहाँ से लाएं कि जबकि हम इतने गुनहगार हैं और हमसे हर वक्त गुनाह होते रहते हैं। तो मौला ने कहा कि तुम जब भी दुआ किया करो तो हमेशा अपने हक़ में दूसरों से दुआ कराया करो। तो एक मरतबा वो शख्स कहता है, मौला क्या आया वो उस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया? तो मौला कहते हैं कि बेशक उसने गुनाह किए हैं, लेकिन वो तुम्हारे हक़ में गुनाह नहीं करता है बल्कि अपने हक़ में गुनाह करता है। जो उसने गुनाह किए हैं वो अपने हक़ में किए हैं, तुम्हारे हक़ में नहीं किए हैं। जब तुम उससे दुआ कराओगे तो उसकी की हुई दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो जाएगी। नाज़रीन किराम, इसलिए हम लोग एक दूसरे से कहते हैं इल्तिमास दुआ कि हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। देखिए, और एक बात हमेशा याद रखिए कि दुआ करने से पहले कुछ शर्तें हैं कि जो हम आपके सामने अर्ज़ करने जा रहे हैं। पहली शर्त यह है कि दुआ करने से पहले हम लोग कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि ला यरुद्दु दुआओ अव्वलहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जिस दुआ से पहले बिस्मिल्लाह की जाए वो दुआ कभी रद्द ना होगी। दूसरी शर्त यह है कि दुआ करने से पहले हम्द व शुक्र परवरदिगार बजा लाया जाए, इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु दुआइन ला यकूनु क़ब्लहु तमहीदु फ़हुव अबतर, हर वो दुआ कि जिससे पहले परवरदिगार आलम की हम्द न की जाए वो अबतर व नाक़िस है। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मदहो सना तलब करने और दुआ करने से पहले होती है। जब परवरदिगार आलम से दुआ करने चाहो तो पहले उसकी तारीफ़ करो। यानी कि इमाम ने फरमाया कि याद रखो कि जब भी दुआ करो तो दुआ करने से पहले खुदा की हम्द व सना करो, इसलिए कि हम्द व सना जब भी होती है वो दुआ करने से पहले होती है। यानी खुदा की दुआ करने से पहले तारीफ़ करो। अब रावी कहता है कि मौला हम खुदा की तारीफ़ कैसे करें? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि या मन अक़रबो इलैया मिन हब्लिल वरीद, या मन यहूलु बैनल मरए व क़ल्बिही, या मन हुवा बिल मंज़रे इला आला, या मन लैसा कमिस्लिही शै। ऐ वो परवरदिगार जो मुझसे मेरी रगे गर्दन से ज़्यादा करीब है, वो कि जो इंसान और उसके क़ल्ब के दरमियान हाइल और माने होता है। ऐ वो जो नज़र करने में बुलंद मर्तबा है, ऐ वो जिसका मिस्ल व मानिंद नहीं है। यानी कि इमाम ने फरमाया कि जब भी तुम दुआ करो तो दुआ करने से पहले खुदा की तारीफ़ करो। तो रावी ने पूछा कि मौला हम उसकी तारीफ़ कैसे करें? तो मौला ने फरमाया कि उसकी तारीफ़ इस तरह करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमारी रगे गर्दन से ज़्यादा करीब है, तू हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तू हमारे गुनाहों के बारे में जानता है। ऐ मेरे मालिक, तू सत्तारुल अयूब है, तू हमारे कल्ब के बारे में जानता है, और जब तेरी मिस्ल इस दुनिया में कोई नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये हमने आपके सामने दो शर्तें पेश की हैं। अब तीसरी शर्त यह है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजें। अब
इसके बाद रसूल खुदा आगे इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा हम पर सलवात और दुरूद भेजना तुम्हारी दुआ की कबूलियत और तुम्हारे आमाल के पाकीज़ा होने का बायस है। यानी कि रसूल ने फरमाया कि तुम जो हम पर दुरूद भेजते हो ये तुम्हारी दुआ की कबूलियत होने का बायस है और तुम्हारे आमाल के पाकीज़ा होने का सबब है। आगे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ला यज़ालु दुआ महजूबा हत्ता युसल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, दुआ उस वक्त तक महजूब रहेगी जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद न भेजें। अब यानी कि इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम फरमा रहे हैं कि दुआ जब तक महजूब रहेगी, यानी दुआ उस वक्त तक कबूल ही नहीं होगी कि जब तक हम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद न भेजें। यानी कि हमें चाहिए कि हमने पहली शर्त के बयान करी है। पहली शर्त यह है कि हम दुआ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद खुदा के हम्द और उसका शुक्र बजा लाएं और उसकी सबसे पहले तारीफ़ करें और फिर उसके बाद हम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजें। तो नाज़रीन किराम, ये 3 शर्तें दुआ कबूल होने की हमने आपके सामने पेश की हैं। इंशाअल्लाह आगे के एपिसोड में हम इससे आगे की शर्तें आपके सामने बयान करेंगे। व आखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।